मैम, द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान में आपने हिंदुओं की सांस्कृतिक यात्रा, कल्चरल जर्नी के बारे में बताया है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका? देखिए, भारत केवल एक ही प्राचीन सभ्यता नहीं थी। जी विश्व में कितनी थी? जी जी। इजिप्शियन, पर्शियन, कितनी और थी, ईरानियन, इराक में इतनी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन आज उनका कोई नाम निशान नहीं है। मेरे ख्याल से कि मैं ठीक होंगी अगर मैं कहूँ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। जब हमारी यात्रा शुरू हुई तो और भी संस्कृति सभ्यताएं थीं, लेकिन अब वो उनका दर्शन आप केवल म्यूजियम्स में कर सकते हैं। और जब हमने ये यात्रा शुरू की और जो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, आज तक आप लोगों में वो देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हज़ारों सालों में हर देश के जीवन में इतनी उथल पुथल होती है, और भारत के जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हुई। अब आपने पूछा कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की जो यात्रा है वो कब से शुरू करते हैं। तो आमतौर पर हमारी ये मान्यता है कि वेद जो हैं वो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। किसी को भी कहो, वो कहेंगे क्या वेद में लिखा है, यू नो, एज इफ दैट इज, हाँ, मतलब करेक्ट चीज है, वहाँ पे गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकता, एंड सबसे प्राचीन है। राइट। बट द पॉइंट इज कि वेदों को एक्चुअली डेट करना, कितने पुराने हैं वो कहना मुश्किल है। क्योंकि बहुत वर्षों तक, हजारों या सौयों वर्षों तक वेद्स वर ट्रांसमिटेड ओरली, श्रुतियाँ फ्रॉम गुरु टू शिष्य, दैट वे। तो दे वर रिटन वेरी वेरी लेट। तो जो हमारे आलोचक हैं वो कहेंगे ये क्या आर्गुमेंट है, ठीक है, आप कोई ठोस सबूत दीजिए कि हम कितने पुराने हैं। ठीक है भाई, हम सबूत दे सकते हैं ठोस। तो ये क्या ठोस सबूत? जो सबसे पहला ठोस सबूत है ये मध्य प्रदेश से हमको मिलता है। अच्छा, कहाँ से मैम? एक डिस्ट्रिक्ट है भैगोर, और वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, प्राचीन प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, और वो प्राचीन प्लेटफॉर्म और जो उसके ऊपर रखा गया है वो 9000 BC ई। इसका मतलब है 2000 अब हो गया, तो 11,000 साल पहले का वो प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर जो रखा गया है। तो और इसके ऊपर तो आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, और उसकी फोटो इतनी छपी है अखबारों में, पुस्तकों पे, इंटरनेट पे। सो ये ठोस सबूत हैं। अब इससे लिविंग सिविलाइजेशन कैसे हो गए हम? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस साइट को, उस साइट को जो ढूंढा, वो हैरान हो गए कि वैसे ही पत्थर, यूनिक स्टोन था उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे ही पत्थर, यूनिक पत्थर आज तक आसपास के गांव के वासी वैसे ही पूजा कर रहे हैं। और ये पत्थर क्या है? क्या है? ये है माँ, माई, उनको बोलते हैं माई, मदर गॉडेस। तो जैसे कि यू नो, वी हैव ऑलवेज रेवर्ड द फेमिनिन। जी जी, ठीक है, तो उसका सबूत 11,000 ईयर्स का वो प्लेटफॉर्म और वो स्टोन उसके ऊपर है जो डेट किया गया है। और आज तक वहाँ के निवासी, गांव, ट्राइब्स वैसे ही पत्थर की अपने घरों में या अपने
जो स्थान है कबीलों में पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। और ये क्या है? मदर माई। तो माई की पूजा हम 11,000 साल पहले हमारे पास सबूत है। और उसके पहले कितना है हमको क्या पता? ये तो मिल गया तो पता ये तो चल मिल गया, पता चल गया। तो दिस इज वन। अब इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सबूत हैं, लेकिन कंटिन्यूटी एंड लिविंग सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो मैं उसके बाद बताना चाहूँगी इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसकी महत्वता क्या है? क्योंकि इंडस सरस्वती सभ्यता संस्कृति में जो हमको शेष मिले हैं, उनकी पूजा हम आज तक करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एक सील, पशुपति सील। वो सील क्या है? वो कहते हैं कि ये पहला डिपिक्शन है शिवा का। तो शिवा योगिक मुद्रा में बैठे हैं, उनके आसपास पशु हैं क्योंकि वो पशुपति नाथ हैं, और हेड गियर है, और सारे जो चिन्ह हैं जो हम आज शिव से कनेक्ट करते हैं वो उस छोटी सील में है। ठीक है। अब क्या है कि वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं कि आपको क्या पता उस टाइम वो लोग इसको शिव के रूप में, शिव के नाम से पूछते थे। भाई उनकी वाणी तो हमारे पास नहीं है ना जी। ठीक है, हम मानते हैं कि भी हमको क्या पता, हम ये कह सकते हैं कि वो उसको पूछते थे। लेकिन क्या नाम दे के पूछते थे? या तो सील पे लिखा हो। ठीक है, हमने तो वो ग्रंथ, हमको लिपि नहीं हमने पढ़ी। तो उस बात का जवाब भी क्या ठोस जवाब मिला है। अच्छा। इंडस सिविलाइजेशन जी। के मोहनजोदारो में इन सिटू मीन्स कि जिस स्थान पर पहली बार वो स्थापित किया गया था वो उसी स्थान पर अब तक है। क्या है वो? 3 शिवलिंग मिले। तो अब शिवलिंग को तो आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई वो क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे, सही हम बात क्या है। बोलते हैं, हमको तो ये पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि शिवलिंग को आज तक उसी रूप में पूछते हैं और हम उसको शिवलिंग बोलते हैं। तो अगर ये शिवलिंग है तो सील में कौन है? शिव है। ठीक है, अब बहस करने का तो कोई जवाब नहीं है ना। तो लेकिन अगर हमको ये पता नहीं कि भी वो शिव, सील पे शिव है, लेकिन हमको तो ये तो पता है कि ये शिवलिंग है, तो शिव ही तो हुए। तो ठीक है, अगर आपको हमारी संस्कृति की कंटिन्यूटी को क्वेश्चन करना है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस है ना, जो सबूत मिल रहे हैं वो भी तो कुछ आवाज दे रहे हैं। सो दिस इज शिव वर्शिप। उसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे टेराकोटा मिले हैं। अच्छा। जिनको हम बोलते हैं मदर गॉडेस। मदर गॉडेस, वो माई, हाँ, वो मध्य प्रदेश वाली। हाँ, तो मदर गॉडेस ये नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है नेचुरली, क्योंकि मदर गॉडेस हमको क्या पता वो क्या बोलते थे। लेकिन वो मदर गॉडेसेस इतनी संख्या में मिली हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मंदिर में नहीं हो सकती, क्योंकि तो घरों में ही पूजा होनी थी। हर घर में पूछते थे लोग। तो आप इमेजिन करिए, आज भी हम घर में पूछते हैं, और उस टाइम भी घरों में पूजा होती थी। सो दीज आर, मतलब ऐसा नहीं कह सकते मैम कि अगर आज हम अगरबत्ती लगाते हैं, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी बढ़िया से पूजा वूजा करते हैं, तो ये अभी का कल्चर है। ये तो बहुत 1000 साल पुराना का कल्चर है। 1000 साल। लेकिन हम अब जब हमारे जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं आप आज की जो परिस्थिति है उसको आप इतना पुराना क्यों ले जा रहे हैं। भाई हम तो बोल रहे हैं कि आप ये देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक और बात, मंदिर कब बनने शुरू हुए, ये भी कहते हैं कि बहुत रीसेंट है, कोई पुरानी बात नहीं है। तो लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको छोटे छोटे 2 सील मिली हैं। तो सील में क्या डिपिक्ट है, विचित्र बात है कि वो एक टेम्पल दिखा रही है। टेम्पल मतलब रीड, एक घास होती है, उसका एक टेम्पल दिखा रही है, और टेम्पल के बगल में एक बैठा है कोई। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो शिव थे, क्योंकि मुझे क्या पता वो क्या नाम देते थे, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि भाई एक मंदिर सी प्रतिमा बनी हुई है। डिपिक्ट कर रहे हैं, और उसके बगल में एक व्यक्ति बैठे हैं। अब वो व्यक्ति गॉड हैं या मनुष्य हैं, ये आप अपने आप फैसला कर लीजिए। लेकिन जो विद्वान हैं उन्होंने कहा दिस डिपिक्शन ऑफ अ टेम्पल। सो यू नो, अच्छा, इतनी सारी शंख मिला है वहां पे, तो शंख तो हम आज भी शंख बजाते हैं कि नहीं बजाते, ठीक है। पीपल, पूजा में अच्छा, आज भी कोई पीपल के पेड़ को काटने को तैयार नहीं है। तो यू नो, सो मेनी स्वास्तिक, तो इतने सारे चिन्ह हमको इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता में मिलते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हम अपने आप को बोलते हैं सबसे पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन। जैसे मैंने कहा, पुरानी बहुत सी सिविलाइजेशंस थी। आप उनका दर्शन करना चाहें तो आपको म्यूजियम्स में जाना पड़ेगा। मदर गॉडेस का दर्शन करने के लिए, वो पर्टिकुलर मदर गॉडेस तो म्यूजियम में है, लेकिन आप हमारे घरों में भी देख सकते हैं। शिवलिंग देख सकते हैं हमारे घरों में, इजंट इट? शिव की मूर्ति होती है। अब हमने काशी की बात की। सो यू नो, दिस होल continuity is so important.